आते भारत में आपका स्वागत है। आज हमारे वार्ड नंबर 17 में सर भावी प्रत्याशी हैं, लोगों का प्यार समर्थन इनके साथ। हम सर से बातें करेंगे इनके बारे में जानेंगे। जी सर, आपको परिचय। मेरा नाम लोकेश कुमार है। मैं वार्ड नंबर 17 से पार्षद पद के लिए उम्मीदवार हूँ, भावी उम्मीदवार हूँ, युवा हूँ और युवा सोच है, परिवर्तन का दौर है। और मैं अपने वार्ड की लोकप्रिय जनता से पहले तो शिवरात्रि की, होली की, धुलंडी की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बधाई। मैं ये कहना चाहता हूं कि युवा के साथ साथ नई सोच मेरे अंदर है। लोगों के प्रति जब मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं, लोगों का प्यार बहुत स्नेह के साथ मिल रहा है, आशीर्वाद के साथ मिल रहा है। और लोगों के मुद्दे, मेरे मुद्दे, मैं कोशिश करूंगा कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा समस्या को समाधान किया जाए और उनकी समस्या उनके घर जाके सुनी जाए, जिससे कि लोगों में परिवर्तन का दौर बनेगा, बदलाव का दौर बनेगा। एक ही आदमी को बार बार करने से मन विचलित हो जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि मेरे वार्ड की जितनी भी प्यारी जनता है कि मुझे आशीर्वाद दे, अपना स्नेह दे, ताकि मैं आगे बढ़ के आप लोगों की आवाज उठाऊं, आवाज बनूं और ज्यादा से ज्यादा आपकी आवाज बनूं। हाउस में जाके आपकी आवाज को बुलंद करूं, लोगों के मुद्दों को बुलंद करूं। और जो भी मेरे वार्ड में समस्या है, सीवरेज की, पानी की, मैं तो ये चाहता हूं कि सरकार आज नरेंद्र मोदी जी की है, श्री नायब सैनी जी की है। मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार को कर्मचारियों की भर्ती करनी चाहिए। जब तक कर्मचारी नहीं होंगे तो ऊपर बैठे अधिकारी क्या कर पाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि सफाई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सफाई के लिए कहते हैं तो अधिकारी कहते हैं हमारे पास आदमी नहीं है, कर्मचारी नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि किसी पर ज्यादा दबाव ना बना के एक कर्मचारी की नई भर्ती की जाए, जिससे कि आप वार्ड का भी सुधार हो, शहर का भी सुधार हो और देश का भी सुधार हो। सर बात करें वार्ड की, तो कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं? देखो, वार्ड नंबर 17 के अंदर, वार्ड नंबर 17 में सबसे बड़ी समस्या सफाई की। आज मेरे वार्ड के अंदर आप ये पूरा अंदर चले जाओ और सबसे बड़ी समस्या है बीएमजी मॉल के पास कूड़े की, एमआरएफ केयर सबसे बड़ी समस्या। मैं बार बार डी साहब को भी इसके बारे में लेटर दे चुका हूँ, क्योंकि वहाँ मेरा वार्ड पड़ता है। वहाँ के लोग नहीं, आसपास से दूर दूर से आए लोगों को अव्यवस्था होती है, ऑक्सीजन लेने में असमर्थ है। ऐसी जहरीली ऑक्सीजन है कि आप वहाँ एक सेकंड नहीं खड़े हो सकते। मैं आपके माध्यम से एक अपील आपको भी करता हूँ कि आप जरूर वो एमआरएफ केयर की बनाए। मैंने डी साहब को पीछे भी मैंने एक लेटर दिया है, उनसे कहा है कि जी ये आबादी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसपास में जब बरसात का दौर होता है और जब सफाई चलती है ना, तो पूरी ही दुर्गंध फैल जाती है। पूरे आसपास के मोहल्ले रहने लायक नहीं रहते और उनकी एक मजबूरी है, कहाँ जाए। अगर सरकार को, अगर इसका आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, सबसे पहले अगर ये काम करे तो ये एमआरएफ केयर हटाए, ताकि लोगों का जीवन जीने लायक हो जाए। सर बात करें वार्ड की जनता की, राजनीति के साथ साथ सामाजिक सेवा कर रहे हैं, तो कब से आप जुड़े हुए हैं? मेरे पिताजी सन 82 से इस समाज सेवा में जुड़े हुए। मैंने जैसे सोच संभाली, मेरे युवा साथी खड़े, मैं इनके साथ बीच में रहता हूँ, वार्ड में बीच में रहता हूँ। वार्ड में जो भी समस्या होती है, किसी के दुख में सुख में खड़ा होता हूँ। जैसा भी मेरा भाव है, विचार है, मैं उनको प्रकट करता हूँ। लोगों की समस्या भी मैं सुनता हूँ, जहाँ जाता हूँ, जितना मेरे से ज्यादा ज्यादा करता हूँ और लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ। सर वार्ड की जनता का भरपूर प्यार आशीर्वाद मिला, क्या अपील करना चाहोगे? मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि ये बदलाव का दौर है, परिवर्तन का दौर है। आप अब समय आपके हाथ में, आपके हाथ में चाबी है। आप उस चाबी का यूज करें, अच्छे आदमी को जिताए, मुझे जिताए, ताकि मैं आपकी आवाज को बुलंद करूं हाउस में और आपके मुद्दों को जोर शोर से उठाऊं। सबसे भ्रष्टाचार का मुद्दा, आप प्रॉपर्टी आईडी देख लीजिए, फैमिली आईडी देख लीजिए। लोगों को लाइन में लगाने के अलावा दूसरी बात नहीं है। अगर ध्यान भटकाना है तो कभी पेंशन का मुद्दा हो, कभी सफाई का मुद्दा हो, कभी पशुओं का मुद्दा हो। आप देखिए रोड पे इतनी आवारा पशु खड़े होते हैं कि जिससे दुर्घटना का सामना भी किया जा सकता है। बहुत लोग ऐसे मर गए हैं जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। सरकार उस पर ध्यान नहीं देती और कहती है हरियाणा कैटल मुक्त। हरियाणा कहाँ है कैटल मुक्त? हरियाणा मुझे दिखाइए। आप इस सर्कुलर रोड से यहीं से चले जाइए, आप बीएमजी मॉल के पास इतने आवारा पशु खड़े हैं, आप पूछो मत, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई भी टकरा सकता है। और मेरे वार्ड के अंदर सबसे बड़े कुत्ता समस्या है। लोग 200-200, 300 लोगों को खा गया,
पिंडी बांट देते हैं, पीछे से मांस निकाल देते हैं, और उसका कोई समाधान नहीं, कोई सुनाई नहीं। बस ये करते हैं, नसबंदी कर देते हैं, उनका कोई निशान लगा देते हैं, उनको वहीं छोड़ देते हैं। मैं तो अपील करना चाहता हूँ सरकार को, जो काम करना है वो दुरुस्ती से करे, तो किसी का भला हो।